class, how are you all? Hope so you all well. लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ा था. इसके कुछ ट्रिक्स याद करने के ट्रिक्स पढ़े थे. इसके कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था. इसके प्रॉपर्टीज़ देखी थी. इसके मेटेलिक कैरेक्टर, क्यों ये मेटेलिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक रेडियस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कलर क्यों शो करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें डी ब्लॉक एलिमेंट के डी ब्लॉक के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, मैग्नीज. ओके, मैग्नीज की बात करें तो ये डी ब्लॉक का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है, +7. ओके, तो आज हमें पढ़ना है मैग्नीज के कंपाउंड के बारे में. मैग्नीज का कंपाउंड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट. तो हेडिंग लगाइए पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका KMnO4. ओके, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 158. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है. ये कैसे करता है देखेंगे हम आगे. तो सबसे पहले इसका हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, चलिए हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. ओके, KMnO4 की प्रिपरेशन की बात करें तो ये 2 स्टेप में होता है आपका. ठीक है, ओके, तो चलिए हम यहाँ पर KMnO4 बनाना देखते हैं कि भाई हमारा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बन रहा है. तो पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्नीज का ही कोई ऑक्साइड चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट. तो सबसे पहले हमें पोटेशियम मैग्नेट बनाना है, देन हमें पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है. ओके, तो पोटेशियम मैग्नेट बनाने के लिए हमें मैग्नीज का ही कोई ऑक्साइड चाहिए. तो हम एक काम करते हैं, हम मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं. ओके, चलो MnO2 लिया, ये हमारा क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड. ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया और हमें इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम क्लोराइड से किसी से भी इसमें रिएक्शन करा सकते हैं. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसे हम हीट करेंगे. ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है क्या, K2MnO4. ये K2MnO4 क्या है, इसे बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट. हमें एक ग्रीन PPT फॉर्म होता है, ये जो पोटेशियम मैग्नेट है ये ग्रीन फॉर्म में मिलेगा, हमको ग्रीन कलर में मिलेगा. ओके, और ये है क्या, पोटेशियम मैग्नेट. ये यहाँ पर हमें पोटेशियम मैग्नेट मिल रहा है. हम क्या देख रहे हैं, हम प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट का. पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला इज KMnO4. प्रिपेयर कर रहे हैं हम प्रिपरेशन के लिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट बनाएंगे. तो पोटेशियम मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है, MnO2 लिया. MnO2 को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की के साथ एयर की प्रेजेंसी में. ओके, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को, MnO2 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एयर की प्रेजेंसी में क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो जब एयर की प्रेजेंसी में इसे हीट करेंगे तो हमें पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा और देन यहाँ से आपका वाटर. ठीक है, तो एज अ PPT हमको फॉर्म होगा पोटेशियम मैग्नेट जो ग्रीन कलर का रहेगा और यहाँ से हमारा H2 ये सेपरेट रहेगा. ओके, इसे बैलेंस कर लो. ओके, क्लियर. चलो, तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, फर्स्ट स्टेप में हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाया
और ये पोटेशियम मैग्नेट हमें कहाँ से फॉर्म हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज के ही एक ऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने पोटेशियम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, उसको हीट किया एयर की प्रेजेंसी में, और देन हमारा पोटेशियम मैग्नेट बन गया। क्लियर है। अभी जो पोटेशियम मैग्नेट बना है, इस मैग्नेट को ही हमें क्या करना है, फिर से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराएंगे, हमें उस कंपाउंड से रिएक्शन कराना है जिससे हमें पोटेशियम परमैंगनेट गेन हो जाए। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया, चलो मिटा दूं। ओके, सेकंड हेडिंग लगाओ, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट किस में कन्वर्ट करना है, इनटू पर मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, पर मैग्नेट। ओके, चलो तो अच्छा, अगर हम बात करें कन्वर्जन की, पोटेशियम मैग्नेट को अगर पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट करना है तो इसके दो मेथड होंगे। पहला होगा स्टाडिलर मेथड और दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम दो मेथड देखेंगे। पहला आएगा इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन और दूसरा आएगा स्टाडिलर मेथड। ओके, कन्वर्जन के दो मेथड हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो होगा इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा होगा हमारा क्या, स्टाडिलर मेथड। हो गया, स्क्रीनशॉट लो। ओके, चलो अब हेडिंग लगाओ, स्टाडिलर मेथड। स्टाडिलर मेथड, स्टाडिलर मेथड। अच्छा, इसमें क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट हमको फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया है, तो वहाँ पर जो पोटेशियम मैग्नेट मिला है उस पोटेशियम मैग्नेट को क्या करना है, हमको क्लोरीन की प्रेजेंसी में हीट करना है। क्लोरीन उसमें इतना प्रवाहित करना है मतलब इतना फ्लो करना। ओके, तो इस स्टाडिलर मेथड में क्या होता है कि पोटेशियम मैग्नेट, जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है K2MnO4 है, इस पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन से, ओजोन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, किसी से भी रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम परमैंगनेट में उसका कन्वर्जन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम पहले क्लोरीन से रिएक्शन करा देते हैं, देन इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से देखेंगे। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम मैग्नेट को अगर क्लोरीन से या ऑक्सीजन से या ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड से किसी से भी रिएक्शन कराया जाए तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगी। क्लियर है। तो चलो, ये तो हमने पोटेशियम मैग्नेट लिया, अब चलो हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो कितने में 4 हुए। चलो KMnO4 पहले सेपरेट कर लो क्योंकि वही तो हमें चाहिए। KMnO4 मिल गया, यहाँ का Cl मतलब 2KCl ये मिल गया, तो यहाँ पर लगा दिया। देखो बैलेंस्ड है, 4 पोटेशियम हो गया, बाकी दो बैलेंस्ड है। क्लियर है। तो क्या किया हमने स्टाडिलर मेथड में, क्या किया, जो हमें फर्स्ट स्टेप में मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। तो जब उसको हीट किया तो हीट करने के बाद हमें पोटेशियम मैग्नेट मिला, ग्रीन पीपीटी उसका मिला। ठीक है, तो जब उसका ग्रीन पीपीटी मिला, उस पीपीटी को उठाना है, उस पीपीटी को लेना है और उसमें क्लोरीन गैस फ्लो करना है। तो पोटेशियम मैग्नेट जब क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, क्लोरीन जो है यहाँ से पोटेशियम लेगी और पोटेशियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा, मतलब KCl बन के अलग हो गया। बचा क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, 2KMnO4 क्या हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है। तो यहाँ पर देखो हमारा कन्वर्जन हो गया है। इसी तरह से और भी हो सकता है, पोटेशियम मैग्नेट को लिया, ऑक्सीजन को फ्लो कर दो, ऑक्सीजन को फ्लो करोगे तो फिर वहाँ से हमारा KOH सेपरेट हो जाएगा, KMnO4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर जैसे मान लो CO2 हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, कार्बन डाइऑक्साइड उस पर फ्लो करा रहे हो पोटेशियम मैग्नेट में, तो क्या होगा, जो CO2 है
वो इस पोटेशियम मैग्नेट के जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएगा तो K2CO3 बन के वो सेपरेट हो जाएगा और हमारा KMnO4 वो अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि स्टैडलर मेथड में पोटेशियम मैग्नेट को चाहे क्लोरीन से रिएक्शन कराओ, चाहे ऑक्सीजन से, चाहे ओजोन से, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से, इन लास्ट हमें प्रोडक्ट में KMnO4 गेन हो जाना है। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? चलो अब हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। 2 मेथड थे ना इसमें कन्वर्जन के, पोटेशियम मैग्नेट से हमें पोटेशियम परमैग्नेट को कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करके बनाना है पोटेशियम परमैग्नेट। तो इसके 2 मेथड हमें देखने थे, एक तो स्टैडलर हो गया और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ओके, चलो अब इसमें क्या करना है। जनरली इसी मेथड को यूज़ किया जाता है अभी पोटेशियम परमैग्नेट बनाने के लिए। जो पोटेशियम मैग्नेट बना हुआ है उसे हमें परमैग्नेट बनाने के लिए इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। तो करना क्या है इसमें, जो मैग्नेट हमें मिला है उसे हमें उसका हमें ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो मैग्नेट सॉल्यूशन को क्या करना है सबसे पहले। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें एक कंटेनर होता है, ये हमने एक कंटेनर लिया और इसमें मैग्नेट विलेन हमने भर दिया। इसमें मैग्नेट विलेन भर दो। ठीक है, यहाँ से थोड़ा जगह बना दो और यहाँ से ओके, ये हमने एक कंटेनर ले लिया। ओके, इस कंटेनर में हमने मैग्नेट विलेन भर दिया और यहाँ पर एक लोहे की रॉड लगा देंगे और यहीं से एक लोहे की पाइप लगाएंगे। ठीक है, बस कनेक्शन कर दो इसका। ओके, तो देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने मैग्नेट सॉल्यूशन डाल दिया, पूरे में मैग्नेट सॉल्यूशन डाल दिया और इस मैग्नेट सॉल्यूशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोहे के इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये लोहे का जो इलेक्ट्रोड लगाया यहाँ से इस सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे। लोहे का इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब ये जो लोहे का इलेक्ट्रोड लगाया है ये काम करेगा किसका, एनोड का काम करेगा और इसी इलेक्ट्रोड से लोहे की एक पाइप लगा देंगे। ये जो लोहे की पाइप है ये काम करेगी कैथोड की। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैग्नेट सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जाएगा एनोड पे, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा एनोड पे और ये जो एनोड है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, पोटेशियम मैग्नेट के। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पर मैग्नेट का है। जब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो फ्लो होगी, ऑक्सीजन जो है वो फ्लो होगी, वो एनोड पर जाएगी और एनोड पे जो ऑक्सीजन मुक्त हुई है, फ्री हुई है, यही ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यू किसके कांटेक्ट में आएगी, मैग्नेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही मैग्नेट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ऑक्सीजन, क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड भेजे जाए तो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम परमैग्नेट में। तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ से हमारा जो पोटेशियम परमैग्नेट वो वेपर के फॉर्म में सेपरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा KMnO4 जो है वो वेपर के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और जब ये वेपर के फॉर्म में सेपरेट होगा तो इसे क्या करेंगे, इसे कंडेंस्ड करेंगे और कंडेंस्ड करने के बाद इसे हम क्रिस्टल फॉर्म में गेन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो क्रिस्टल मिलेगा हमको किस फॉर्म में मिलेगा, किस कलर में, वो वायलेट कलर में क्रिस्टल फॉर्म में हमें पोटेशियम परमैग्नेट गेन होगी। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टी। ये तो थी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या किए, एक बार देख लो प्रिपरेशन कैसे किए। सबसे पहले हमने लिया क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया। ये हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हीट कर दिया। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड है पोटेशियम परमैग्नेट की। ठीक है, रिवीजन देखो। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया। मैग्नीज डाइऑक्साइड को
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हीट किया, तो हीट करने पे हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। ठीक है, ये हमें मिल रहा है, पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन पीपीटी के फॉर्म में मिल रहा है क्या, पोटेशियम मैग्नेट। सेकेंड स्टेप में क्या देखा, सेकेंड स्टेप में हमने ये देखा कि पोटेशियम मैग्नेट जो है उसका हम कन्वर्जन देख रहे हैं। तो कन्वर्जन के दो मेथड हमने देखे, एक तो केमिकल मेथड था, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस मेथड था। तो केमिकल मेथड में हमने स्टाडलर मेथड देखा। स्टाडलर में मैंने क्या बताया कि ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, इस पोटेशियम मैग्नेट में अगर कंटिन्यू हम क्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यू फ्लो करते जाएं तो ये हमारा पोटेशियम परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, स्टाडलर मेथड पहले देखा, ये पोटेशियम मैग्नेट ले लिया, इस पोटेशियम मैग्नेट में हम क्लोरीन कंटिन्यू फ्लो कर रहे हैं, क्लोरीन भेज रहे हैं, तो हुआ क्या, ये हमारा पोटेशियम परमैग्नेट Kmn4 ये सेपरेट हो गया और ये जो KCl था ये सेपरेट हो गया। सही है, देखो ओके हुआ। चलो उसके बाद हमने क्या देखा, आप इतना भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑक्सीडेशन मेथड करना है तो उसमें भी कर सकते हैं कि हाँ एक कंटेनर लिए, उसमें मैग्नेट सॉल्यूशन डाला और उसके बाद फिर क्या किया, लोहे के रॉड से उसको सेपरेट किया, फिर लोहे की एक पाइप लगा दी जिसमें एक पोर्शन उसका कैथोड का काम कर रहा है, एक पोर्शन एनोड का काम कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, वैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन है वो कहाँ गया, एनोड पर मुक्त हुआ, एनोड पर फ्री हुआ। तो एनोड पर फ्री हुआ, जहाँ पर हमारा पोटेशियम मैग्नेट ऑलरेडी था वो उसके कॉन्टेक्ट में आया और पोटेशियम परमैग्नेट वेपर के फॉर्म में सेपरेट हो गया, जिसे बाद में क्रिस्टल फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में तुरंत क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था Kmn4 हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो 523 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये तो कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो तो फर्स्ट स्टेप आएगा इसका क्या, फर्स्ट हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑन हीट। ओके, हीट का क्या इफेक्ट होता है, चलो ये लिया हमने पोटेशियम परमैग्नेट, इसे हमने 513 केल्विन पर हीट किया। ओके, जब इसे हीट किया तो ये K2MnO4 ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, अभी हमने देखा था पोटेशियम मैग्नेट इस पे सेपरेट हो गया, देन ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इफेक्ट का क्या, हीट का क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पोटेशियम परमैग्नेट को जब हम 513 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट पे कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन सेपरेट कर देता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। ओके, चलो अब हेडिंग लगाओ, सेकंड, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जब हम, हाइड्रोजन का क्या एक्शन होगा इस पे, चलो देखते हैं क्या होता है। ये लिया हमने पोटेशियम परमैग्नेट और यहाँ पर हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट लिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, तो क्या होगा, तो जैसे ही हम पोटेशियम परमैग्नेट को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो लो भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बना दो KOH।
क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। यहाँ से अब क्या बचा आपका, MnO बचा हुआ है, MnO, ठीक है, 2MnO। ये क्या है, 2MnO क्या है, मैग्नस ऑक्साइड बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, मैग्नस ऑक्साइड। ओके, अब क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, बैलेंस है क्या, नहीं है, अभी भी बैलेंस नहीं है। 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन बचा है, 1 हाइड्रोजन बचा है अभी। चलो H2O बाहर निकाल दो, H2O भी बना दो, H2O भी बन गया हमारा। अब बैलेंस्ड है क्या, नहीं है, कर दो, ये हुआ, इसको 2 करो, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 कर दो, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, ओके, चलो ठीक है, यहाँ 4 कर दो, क्लियर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या एक्शन दिखा, पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नेस ऑक्साइड वो अलग हो जाएगा और वाटर हमने यहाँ पर अलग कर दिया, क्लियर है। तो 3 प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मैग्नेस ऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब थर्ड हेडिंग लगाओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई मैंने कहा था ना कि पोटेशियम परमैंगनेट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है ये हमको देखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारे 3 अलग अलग मीडियम में वर्क करता है, जैसे एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, तो थर्ड हेडिंग लगाइए, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, एक साथ ही देखेंगे इसको, ओके, मतलब तीनों मीडियम में एक साथ ही देखेंगे, ओके ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लिया हमने KMnO4, ठीक है, एसिडिक मीडियम में देख रहे हैं, H2SO4 ले लिया और यहाँ पर H2S ले लिया, ओके। तो क्या करना है हमें, इसका ऑक्सीडेशन देखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है ज़रा बताओ तो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सल्फर है ये हाइड्रोजन को लॉस करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, क्लियर है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमारा जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है वो सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ओके। देखें, चलो देखो हमारा यहाँ क्या क्या बनेगा, तो चलो यही बना लेते हैं, SO4 ही ये ले लेते हैं, चलो K2SO4 बना लेते हैं, ये लो हमने पहले K2SO4 बना लिया, उसके बाद फिर MnSO4 बना लो, ये हमने MnSO4 बना लिया, ओके। अब क्या बच गया, क्या बचा बताओ, अब क्या बचा, MnSO4 बन गया हमारा, K2SO4 बन गया, ठीक है। H2O बच रहा है क्या, वो H2 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये H2O, ये हमने अलग कर दिया, ओके। तो क्लियर है, ओके। चलो बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पर ही सल्फर, ठीक है, 3 ओके, बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस्ड नहीं है अभी, इसको 5 करो, 5 to 13, क्लियर है, आया समझ में। तो क्या हुआ यहाँ पर, पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड से जब रिएक्शन कराया तो ये जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड थी ये क्या हुआ, सल्फर ने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, लॉस किया और खुद सल्फर में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्लियर है, ओके, आया समझ में। चलो सेकंड लगाओ, सेकंड हेडिंग लगाओ, अब बिठा दो इसे, ओके। और देखते हैं और कौन कौन से एसिड के साथ ये क्या रिएक्शन दे रहा है। तो चलो अब देखते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है। चलो क्या है ऑक्जेलिक, पहले क्या पता, 4 पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया,
एंड देन ऑक्जेलिक एसिड के साथ अब देखते हैं। तो इसका होल ट्वाइस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या चैन तोड़ के भी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यहाँ पर हमें देखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले K2SO4 बना लो, जो हमने पहले वाले रिएक्शन में भी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा K2SO4 देन MnSO4, ये तो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। ठीक है, K2SO4 MnSO4 हमारा बनेगा, H2O हमारा निकलेगा ही। ओके, क्या बच गया यहाँ पर, H2O निकाल दो। क्या निकलेगा यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा CO2 निकल गया। ओके, बैलेंस्ड है। चलो इसको बैलेंस कर लो, ये 5 हो जाएगा, 5। ओके, हुआ, चलो ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जब पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराया जाता है, रिएक्शन करा, एसिडिक मीडियम मतलब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा क्या मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गेन हुई, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गेन हुई। K2SO4 MnSO4 ये हमारा कॉमन प्रोडक्ट, ये हमारा बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराओ। पोटेशियम परमैंगनेट का किसी भी एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन कराओ तो आपको ये बाई प्रोडक्ट आपको मिलना ही है, MnSO4, K2SO4 और H2O। ओके, ये आपका कॉमन प्रोडक्ट है, ये आपको किसी भी एसिडिक मीडियम में मिलेगा। तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया गया तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कौन वर्क कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट वर्क कर रहा है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर, तो पोटेशियम परमैंगनेट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। तो ऑक्जेलिक एसिड के साथ ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब आप लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना कि जब मैंने इसे H2S के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या दिया, सल्फर दिया। ठीक है, सल्फर प्रोडक्ट हमको गेन होता है। वहीं पर ऑक्जेलिक एसिड के साथ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गेन हो रही है। ठीक है, और ये जो आपका बाई प्रोडक्ट है ये आपको हर एसिडिक फॉर्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी एसिड से रिएक्शन कराओ, ये आपका बाई प्रोडक्ट है, ये आपको गेन होगा। मिटाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके, चलो एसिडिक मीडियम में देख लेते हैं। एसिडिक मीडियम, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे एसिडिक मीडियम में, कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। बाई प्रोडक्ट मैंने बता दिया है कि बाई प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलना है, ये मैंने बता दिया है। बाई प्रोडक्ट आपका MnSO4 मिलेगा ही मिलेगा, K2SO4 मिलेगा ही मिलेगा, H2O आपका फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपके बाई प्रोडक्ट रहेंगे जो आपको सारे रिएक्शन में मिलने हैं। चलिए, तो अब एसिडिक मीडियम में देखते हैं। ये लिया KMnO4, ये हम H2S से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा, सल्फर। ये पहले ही मैंने बताया था, अभी इससे पहले मैंने एक रिएक्शन लिखा था, उसमें मैंने बताया था कि सल्फर हमें गेन होगा। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सल्फर हमको गेन होगा एज अ पीपीटी, ये पीपीटी के फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, क्या, सल्फर। चलो, अभी दूसरा रिएक्शन मैंने क्या बताया था, ऑक्जेलिक एसिड बताया था ना, कि ऑक्जेलिक एसिड से जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, देखो एसिडिक मीडियम है तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रहना ही रहना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। और आपका दूसरा जो आपका बाई प्रोडक्ट जैसे कि H2S ले लिया, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये आपका रहना ही रहना है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया प्लस H2SO4 लिया। अब ये किसकी प्रेजेंसी में रिएक्ट कर रहा है और किसके किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये हमको देखना है। तो हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने H2S लिया, H2S में हमें क्या मिल रही है, सल्फर मिल रही है। ये मैंने पहले ही रिएक्शन में बता दिया था कि पोटेशियम परमैंगनेट, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम परमैंगनेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा एज अ पीपीटी। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में मैंने क्या बताया, क्या मिल रहा था वहाँ पर, CO2, याद आया, 10 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो ऑक्जेलिक एसिड में क्या मिलेगा हमें, बाई प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, CO2 रहेगा। क्लियर है। इसी तरह से हम H2O2 में देखते हैं, H2O2 में बाई प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, H2O2 की अगर बात करें तो
तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एसिड हमारा जो बाई प्रोडक्ट रहेगा वो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? आया समझ में इतना? ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? चलो अब हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम। ये तो अभी तक एसिडिक मीडियम की बात थी, अब हेडिंग लगाओ बेसिक मीडियम। ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम क्यूएच के साथ रिएक्शन कराएं, यहाँ पर मैं पोटेशियम आयोडाइड भी लिख रही हूँ, ठीक है। तो जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। ओके, ये बाई प्रोडक्ट है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गेन होती है। और वहीं पर जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें पोटेशियम आयोडेट मिलता है, या आयोडेट, डायरेक्ट आयोडेट लिख सकते हो। तो बेसिक मीडियम की अगर बात करें तो KMnO4 को जब हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गेन होगी। और वहीं पर अगर हम किसी भी आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आयोडेट, ठीक है, पोटेशियम आयोडेट गेन होती है। ओके, इसी तरह से अगर इसे हम किसी भी हैलोजन, मतलब कि कोई भी, जैसे HX लिया, HX मतलब ये हमारा HF हो सकता है, HCl हो सकता है, उसके साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें डाई हैलोजन मिलेगा, ठीक है। हैलोजन के 2 मॉलिक्यूल गेन होते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, चलो क्लियर है इतना? ओके, इसी तरह से जब हम इसे HX किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? कोई भी डाई हैलोजन हमें यहाँ गेन हो जाएगी। इसी तरह से KMnO4 को अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन किया जाए तो हमें नाइट्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होती है। तो ये तो हमारे कुछ बाई प्रोडक्ट थे जो कि ऑक्सीडाइजिंग का वर्क कर रहा है हमारा KMnO4, ये हमने देखा यहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 किस मीडियम में क्या प्रोडक्ट देता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसको। अब हेडिंग लगाओ यूजेस। ओके, तो अगर यूजेस की बात करें तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है ये। और इंसेक्टिसाइड्स, वाटर प्योरीफायर, ओके, इसमें भी इसका यूज़ होता है। और भी लेबोरेटरी वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। जर्मीसाइड, एज अ जर्मीसाइड भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो इसके कुछ यूजेस थी। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये हमने डी ब्लॉक का एक एलिमेंट देखा, मैग्नीज, जो कि यहाँ पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड KMnO4 हमने देखा। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की अगर बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में वर्क करता है। ओके, इसकी हमने प्रिपरेशन मेथड देखी कि कैसे कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, देन केमिकल प्रॉपर्टी देखा, देन यूजेस देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी ब्लॉक का ही दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे, क्रोमियम की, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट कंपाउंड है। उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तब तक इसे पढ़ते रहिए, इसको समझिए, इसके नोट्स बनाइए और सेफ रहिए, खुश रहिए।